मैं AR बगारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। फिलहाल मैं उदयपुर साकड़िया चित्रावास अरावली पर्वत के ऊपर में श्री अर्नोब दास महाराज जी का एक झोपड़ी बना है और यहाँ कई आदिवासी भाई लोग रहते हैं और धरती माता को दिलो जान से प्यार करते हैं। हम झारखंड वासियों से कहना चाहेंगे कि जिस तरह आप लोग जमीन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो आपका जान है, उसी तरह यहाँ के आदिवासियों के लिए भी ये पहाड़ जंगल और जो है कि जान है। कुल मिलाकर यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी हम लोग खतरनाक रास्ते का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा कि हम लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे। फिलहाल हमारे कैमरा में देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे आदिवासी भाई लोग आए हुए हैं। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम लखाराम जी। क्या बोलना चाह रहे हैं? हम तो ऐसे बोलने चाहते हैं कि हमें अनोख मंडल के अनवाई है और हमें सभी से पहाड़ी इलाका में रहने वाले हैं, हम आदिवासी भाई हैं और हमारे धर्म के मामले में खिलवाड़ कर रहे हैं जैन लोग, जैन धर्म वाले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैन धर्म वाले ये करते हैं न, तो हमारे आदिवासी भाइयों और सब हम अनोख मंडल के हम सब अनवाई है और कई गाँव में भी है, शहर में भी है। तो सब मिल कर के हम अनोख मंडल के हम भाविक और हमारे झारखंड वासी भाई हैं ने उनके जंगल के बारे में वो उन्होंने खिलवाड़ किया है, वो नहीं होना चाहिए। और हम और झारखंड वासी और हम राजस्थान के हम सब एक मिल कर के हम सब एक ताकत रखेंगे तो इसको हटा देंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम संत गजाराम और सिसोदिया और मैं सायरा ज्वार का वाला रहने वाला हूँ। जो हमारे अनोप स्वामी जी महाराज और सम्मत 1905 में और जन्म लिया और छोटे से गांव बांगड़ी में, और उन्होंने और बचपन से ही और ये जो हमने जीवाजून बोला अण बोला जीव और तारने की और उन्होंने भक्ति की। तो उन्होंने ये जो किताब में और लिखा है कि ये जो ज़मीन पर और जो असली मालिक और जो सारी और रचना और पैदा की है और पेड़ पौधे मनुष्य गाय भैंस बकरी भेड़ और ये नकली जो राक्षस विद्या से और नकली मालिक बन के बैठे हैं, उनने ये जो टिप्पणा बनाया है, उस टिप्पणा के अंदर सारी और दुर्घटना होने की बात लिखी है। ओला पड़ना, दाह, हिम और रोग बीमारी और नए नए प्रकार की कई घटना होती है, वो टिप्पणी के अंदर लिखी है। इस टिप्पणी के अंदर और नाम हिंदू और मुसलमानों का लिखा हुआ है, और लेकिन ये टिप्पणी हिंदू मुसलमानों का नहीं है। ये टिप्पणी जैन बनियों ने बनाए हैं और नाम अपने बुजुर्गों के बाप दादी का इसमें लिखा हुआ है। तो इसने और सारी सृष्टि के अंदर इनका कुल मिला के और धन इनके काबू में करना चाहते हैं। ये जैन बनी है, पूरा धरती का धन को एक जगह करना, पूरे और संसार का और पूरे विश्व का और धन हमारे और काबू में होगा तो और हमारे और राज ऐसा चलेंगे। ये करके ये जो सारे और कई प्रकार की दुर्घटना कर रहे हैं। तो अनोप स्वामी जी महाराज और जो किताब जगतित कारणी और बनाई है, उस किताब के अंदर लिखा है कि ये बनिए और हरणाकंस के और उनको भी इस बनियों ने मरवाया था, और उस टाइम में और पाप का नाम राक्षस विद्या इस बनिए ने लिखा, और पाप सारे संसार बोलते थे राक्षस विद्या का पाप है। और उनके बाद में राक्षस विद्या का पाप जो नरसिंह अवतार छोड़ाया था, और उनके बाद में और इस बनिया ने और फिर पाप चलाया और रावण के हाथ से पाप करवाया। तो उस टाइम में और रावण के जो पाप का और नाम रखा इसने इंद्रजाल, और इंद्रजाल का और पाप छोड़ाने के लिए और शनेश्वर जी और ये रामचंद्र जी आए थे, वो पाप मिटा दिया था और संसार में सुख प्राप्त किया था। और उनके बाद और फिर और 2 पीढ़ी और जाने के बाद में फिर इसने पाप किया था बनिए, तो वो पाप सिखाया था। और कुल मिलाकर बातें लंबी हो जा रही है। जी आपका नाम क्या? सर जी मेरा तेरसाराम ग्रासिया यानी आदिवासी से हूँ मैं, और आप झारखंड पत्रकार से सादर प्रणाम करता हूँ कि हम आप तक कितनी भी कठिनाई और पहुँच गए, तो हम आपसे नमन करते हैं कि आज हमारे झारखंड के तहत पे ये जो मुद्दा उठाया है और उन हमारे झारखंड के आदिवासी भाइयों के साथ ये घटना हो रही है, ये हमारी जो ये
पुस्तक जगत हितकारिणी हमें याद दिला रही है कि इसको विश्व में फैलानी हुई है। विश्व में फैलाएंगे तभी ये दुख सुख आ सकता है। तो इसलिए हम ज़्यादा तो क्या कहें, लेकिन हम पीड़ित हैं और दुखी हैं, और हमारे भाई जो झारखंड के अंदर हैं वो भी पीड़ित और दुखी हैं। और पिछड़े हुए किससे हैं? इस जैन समाज के कारण से ही ये जात पिछड़ी हुई है, क्योंकि मालिक ने हमें सबको बराबर दर्जा दिया है। और मालिक अगर हमारे साथ ये रखता कि जैन समाज वाले पैसे वाले हो जावे और दूसरे जो जमीन माता के ऊपर जो मनुष्य है वो सब गरीब हो जावे, तो ये मालिक एक या दो नहीं है, मालिक एक है। इसलिए मैं ये आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि ये राक्षसी पाप जल्दी से जल्दी आप हर काने तक पहुँचाइए, क्योंकि ये राक्षसी पाप आज से नहीं कई सदियों से हैं। और हमारे पुराने यानी पहले हमारी गीता भागवत ये कई सारे पुराने थी, उसमें भी मौजूद है कि ये पाप छुड़वाने से ही संसार का भला हो सकता है। क्योंकि आज झारखंड में जो आग लगी हुई है वो हमारे दिल में आग लगी हुई है, इसलिए हम राजस्थान और झारखंड कोई दूर नहीं है। कुल मिलाकर ये पाप छुड़वाने से ही संसार की भला हो सकती है। ये नेक बात मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये लाखों करोड़ों लोगों की जो आस्था है इन पर भी कभी बात हो जाए। ये लोग तो चाहते हैं कि हमारे साथ में टेबल टॉक हो, विशेष तरह की कमेटी बैठाई जाए, इस बात को जांच की जाए कि एक्चुअल में वास्तविकता है क्या, क्योंकि जनमानस की मांग है, ये किसी एक व्यक्ति की मांग नहीं है। अनूप दास जी महाराज जी के अनुयायी करोड़ों में हैं और उन सब की मांग है कि इसकी जांच हो और इसके पीछे की रहस्य को पता लगाया जाए। लेकिन सरकार अब तक आगे नहीं आ रही है। तमाम पत्रकार बंधु हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप लोग इनकी आवाज़ को रखिए और इनकी आवाज़ को बुलंद करिए, क्योंकि एक व्यक्ति की मांग होती तो मैं भी अंधविश्वास समझता, लेकिन ये करोड़ों की मांग अगर अंधविश्वास भी है तो इन्हें साबित करके दिखा दिया जाए। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गोमाराम ग्रासिया, मैं आदिवासी से हूँ। और ये बनिए लोग रात दिन संसार के नाम का गुप्तती पाप करते हैं, इसलिए ये धरती माता पर दुख है। और अभी इस धरती माता की जो सरबी है वो सोना चांदी है, वो अब न तो सरकार के पास में है न पब्लिक के पास में है। ये कहना क्या चाहते हैं? हमें ये कहना चाहते हैं कि इन्हें राक्षसी पाप करना बंद कर देवे और सब हर जीवा जंतु मनुष्य प्राणी को सुख मिले। जैसे हमारे आदिवासी भाई झारखंड में उन पर अत्याचार हो रहा है, ऐसा ना होना चाहिए, ये मेरा कहना है। यानी आदिवासी भाई जो झारखंड के हैं उनका साफ संदेश है राजस्थान से कि आप लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मालिक ने तो सबको ही बराबर दिया है। जो मालिक ने अपन को पैदा किया तो कोई तरीके दुख नहीं दिया है। जो इनके पास में पैसे हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास में पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है। मालिक तो सबको ही बख्शा है, मगर इन्होंने हमारे बीच में खिलवाड़ करके इन्होंने अपना धन कब्जे में कर लिया। जैसे आज सरकार भी कहती है और पूरा देश कहता है कि ये भारत सोने की सीढ़िया है, तो वो सोना कहाँ गया? कोई धान थोड़ी था उनको पीस के खाया, वो सब इन्होंने कब्जे में कर डाला। और ये धन रात दिन गुप्तती पाप कराते हैं और उसे ये धन खींच लेते हैं। ये न तो सरकार के पास में धन है और न जनता के पास में धन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम गणेश जी है। ये आदिवासी क्षेत्रों में सब लोग गरीब लोग रहते हैं, कोई यहाँ तो जैन तो है नहीं है, तो भी इसके ऊपर दबाव आ रहे हैं कि भी अनूप मंडल कई वर्षों से कूक रहे हैं। ये टीपड़ा में हर तरह की बीमारी आती है और 12 महीना 13 महीना होना और सर्दी गर्मी की ज़्यादा गर्मी पड़ना और ठंडी ज़्यादा होने का, ये क्योंकि ये संसार में ये राक्षस लोगों ने जो ऐसा जादू जाहिर किया, इसलिए संसार को घातक होता जा रहा है। बिल्कुल है जी, आप जैन समाज को आप उल्टी सीधी बातें ना कहें, मैं भी कहूँगा आप सरकार से मांग करें, सरकार उसकी जांच कराएगा। आपका बार बार अभिनंदन, स्वागत है। हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप मीडिया हैं, पत्रकारों का कर्तव्य, मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि ये हिले नहीं, और चौथा स्तंभ इस गरीबों का है। आप ये वीडियो घुमा के आप देखिएगा कि ये सब गरीब लोग हैं। मैं घुमा रहा हूँ। इनकी जो मांग है इनकी कि ये धरती है, हम ये जंगल में रहने वाले थे, सब कुछ ये धरती माता देने वाली है, मगर इन बणियों ने, जैन बणियों ने राक्षसी विद्या से, ऐसी एक तांत्रिक विद्या जिसको कहते हैं मैली विद्या,
तांत्रिक विद्या द्वारा इस धरती को दुखी करने की वजह से, बरसात नहीं होने की वजह ये अपंग हो जाते हैं। इनकी ये मांग है गरीबों की। मैं यहाँ से बालोतरा से 250-300 किलोमीटर पे इसलिए आया हूँ और आपको लेकर के भाई इन लोगों की मांग सुनिएगा, आप ये बात पहुँचाइएगा। हम सब आदिवासी एक हैं कि पूरा भारत में हमारा एक प्रेम था, मगर इन लोगों ने हमें टुकड़े करके लड़ा कर एक ऐसा षड्यंत्र किया और अलग अलग कर दिया, जिस वजह से हो रहा है। बाकी इनकी ये मांग है कि ये जैन बढ़िया राक्षसी विद्या से कर रहे हैं। जो इन्होंने भाई वजाराम जी ने टिप्पणी की बात की है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि पहले 360 दिन का वर्ष और 30 दिन का महीना ही होता था। और ऐसी हमारे धर्म की, हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है कि कंस से पहले आकाश से बिजली गिरती नहीं थी और गौतम ऋषि से पहले अंधेरी रात नहीं होती। जैसे सूर्य अस्त हुआ चंद्रमा उदय होता था और उस चंद्रमा में दाग नहीं था। और आज से कुछ 3000 वर्ष पहले ये बुधवार नहीं था और ये तत्तियां टूटती बढ़ती नहीं। इस धरती पे किसी भी प्रकार का रोग नहीं था। इंसान जब तक जिंदा रहता था तब तो कोई बीमारी नहीं होती। ये इनकी सबकी मांग है। मैं इनकी ओर से कह रहा हूँ, ये सभी लोग जो हैं इनकी आत्मा की आवाज आपको सुनी, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ। जी जी, इनकी बात पहुंचाइएगा। ये बहुत बड़ा रहस्य उजागर होगा। सरकार अगर इनकी जांच कर ले तो हम ये वादा करते, विश्वास दिलाते हैं कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा और किसी को कुछ करने की जरूरत, प्रकृति सब कुछ देती है, धरती माता देती है। इस धरती पे अगर बरसात समय पर हो जाए तो हमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। हम धरती के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले लोग हल नहीं चलाते, बिना बोए पैदा होता था। आज 2-2, 3-3 बार बुवाई करने के बाद में भी हमें पूरा अन्न नहीं मिल रहा है। अभी कोई महीना भर पहले जो जनवरी की 29 तारीख के अंदर कोई दाग पड़ा है, हिमपात हुआ है, जिसमें ओले पड़े हैं, उसमें कई फसलें नष्ट हुई है। आपको मैंने बताया था वहाँ जो बबुल है वो जल गए थे, सूख गए थे। तो फसलों का क्या? तो ये सब जैन बड़ियों के राक्षसी विद्या से, तांत्रिक विद्या से होता है और इनकी जांच हो। हम इनके साथ में बहुत सारे प्रूफ देंगे। इतना ही हमारा अनुरोध और निवेदन है कि इनकी ये जो स्वर्ग नर्क नामक दुनिया है और वहां से ये राक्षसी विद्या का पाप कराया जाता है, उनकी जो सरकार जांच करे। हमें कुछ करने की जरूरत है, हम सभी आराम से। पर भी झूठ नहीं है। अगर इसमें झूठ साबित हो जाए, मैं संत मुकनाराम दावे के साथ कहता हूँ, अगर झूठ साबित हो जाए तो मुझे सरकार कोई भी सजा देगी, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। और बड़े बड़े वैज्ञानिकों का, मैं वैज्ञानिकों के तौर पर इनको सिद्ध करके बता दूंगा कि ये कुदरत के साथ में खिलवाड़ तांत्रिक विद्या से ही होता है, कोई दूसरा खिलवाड़ नहीं है। और ये बात पहुंचे, ये तो आज तो इतने ही लोग यहाँ है, बाकी यहाँ हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। आज से कोई 4 दिन पहले, आज 14 तारीख है, 5 दिन पहले यहाँ कम से कम 2-3 हजार लोग इकट्ठे होते। ये हमारा 200 आश्रम है। हर आश्रम पे कभी 1000-2000 आदमी हर वर्ष में एक बार इकट्ठे होते हैं और ये मांग करते हैं, मगर सरकार सुनती नहीं है। सरकार को हमने कई बार ज्ञापन दिए, मगर सरकार सुनती नहीं है। क्यों नहीं सुनती है? कि गरीब लोग हैं। और भाई आपने देखा इनको वीडियो पे जो बात कर रहे थे, ये इनके दिल के जज्बात हैं। इनके दिल के जज्बात आप दुनिया तक पहुंचाएं। जी भैया, आपका नाम क्या? मेरा नाम कांतिदास जी महाराज, बैरागी संत। सब सज्जनों से प्रार्थना है, सोचे समझे और बनियों के जाल से बचे। बनियों का जाल कैसा कि जो बनिए हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा के कट के मर जावे, तो हमारी जात ज़्यादा होवे तो हम 4 खोट और 14 बाण में राज करेंगे। बनियों की ये दिल की इच्छा है। बनियों की ये दिल की इच्छा है। बात समझ सकते हैं कि इनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम कट जाए, आपस में लड़ जाए और ये कमजोर हो जाए, ताकि ये एक ना हो पावे और हमारे साथ टक्कर ना ले पावे। ये कहना चाह रहे, टक्कर ना ले सके। तो हिंदू मुसलमानों के आदमी कम रह जावे तो हमारी जात ज़्यादा होवे तो हम 4 खोट और 14 बाण में राज करेंगे। हमारे बाल बच्चों का राज कोई नहीं छीन सकेगा।